बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जो आर्टिकल लेकर आई हूँ, आपने कमेंट में यानी रिक्वेस्ट की कि मैं ये आपसे ज़रूर शेयर करूँ। एक बहन ने ये बताया कि उनके शौहर का रवैया दुरुस्त नहीं है, तो वो भी यही अमल जो है वो करें। इंशाअल्लाह सब यानी बहुत खैरियत से अल्लाह ताला के हुक्म से सब बेहतर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। 25 साल हो गए ससुराल वाले नखरे उठा रहे। मुहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप और आपकी नस्लों पर रहमतें, बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए, आमीन। मैंने आज से पहले ये बात किसी से नहीं की, लेकिन चाहती हूँ कि मेरी वजह से दुखी बहनों बेटियों की ज़िंदगी दोबारा बस जाए। आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे मेरे घर भेज दिया कि हमारा बेटा कहता है तुम मुझे पसंद नहीं आई, लिहाजा तुम वापस जाओ। मेरी सास जो कि मेरी खाला हैं, बगैर कुछ बताए बहाने से मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ दिया और मेरी अम्मी से कहा अपनी बेटी संभाल कर रखो। ये माँ बनने वाली थी और वो सब ये बात जानते थे। अजीब बात, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर मेरे वालिदैन को बताया। कई महीने तक मेरे ससुराल में से किसी ने मेरी खबर ना ली। इसी दौरान मेरा भाई मेरी खाला के पास गया तो इसे भी बहुत बुरा कहकर निकाल दिया। हमारा घराना बहुत गरीब मगर दीनदार है। जब इस तरह के वाक़यात हुए तो आस पड़ोस वाले और बाकी ख़ानदान वालों ने बातें करने से नहीं चूकते। वक्त गुजरता जा रहा था। हमारे घराने में किसी पीर बाबा के पास जाने का रिवाज नहीं था, कोई दम दरूद वगैरह करवाने का रिवाज नहीं था। गर्ज मेरे वालिदैन ने मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हवाले कर दी। मेरी दादी की मुँह बोली बेटी यानी हमारी फूफो आई तो कहने लगी, बेटी तुम्हारा बुरा हाल है, कब तक अपने वालिदैन के घर बोझ बनकर रहोगी? कल को अगर भाभी आ गई तो तुम्हें नहीं पूछेगा। तुम मेरी मानो, मेरे साथ चलो, मगर घर में किसी को ना बताना। मेरी वालदा से उन्होंने कहा, भाभी मैं इसे थोड़ा बाज़ार ले जाऊं तो दिल बहल जाएगा। वो मुझे अपने साथ एक बाबा जी के पास ले गई। वो बुजुर्ग बहुत बूढ़े, पलकों और बमों के बाल भी सफ़ेद थे। मैं बहुत घबरा गई। उन्होंने कहा, बेटी घबराओ नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। उन्होंने मुझसे मेरा नाम वगैरह पूछकर कुछ लिखना शुरू किया। कुछ देर बाद बोले कि बेटी तुम्हारी शादी ही गलत जगह हुई है, मगर तुम क्या चाहती हो? मैंने कहा, बाबा जी मुझे मालूम है मेरा ससुराल अच्छा नहीं, मगर मैं फिर भी वहीं पर ज़िंदगी बसर करना चाहती हूँ। तो इन बाबा जी ने मुझे या अज़ीज़ु पढ़ने का, अल्लाह से खसूसी दुआ करने का कहा। खासकर इशा की नमाज के बाद 3 बार सूरज यासीन पढ़कर अपनी आंखों के सामने अपने शोहर की तस्वीर लाकर ये दुआ मांगो कि वो तुमको इज़्ज़त से ले जाए, और जब ये काम हो जाए तो मेरे पास दोबारा आने की बजाय तुम जाकर किसी मस्जिद में नया झाड़ू रख देना और किसी गरीब को मिठाई खिला देना। कुछ अरसे बाद मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ और वो लोग फिर भी ना आए। ख़ानदान वाले बातें बनाई मैंने और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अल्लाह ने मेरी सुन ली। वो सब आए और पूरी इज्जत के साथ मुझको लेकर गए। मैं आज भी कोई मुश्किल आए तो अल्लाह पाक का यही इसमें मुबारक पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये किसी मोहतरमा ने अपना तजुर्बा शेयर किया है, तो बात वहीं पर आ जाती है यकीन की और अल्लाह ताला से यकीन के साथ गिड़गिड़ा कर मांगने की। तो यकीन जो है वो अमल को बहुत पुख्ता कर देता है। जो भी आप ज़िक्र या वजीफ़ा जो कुछ भी पढ़ लें, आपका यकीन बहुत ज़्यादा होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात का ये जो कलाम मैं पढ़ रही हूँ इसी से होगा। यानी पत्थर पर समझे, ये आपका यकीन होना चाहिए पत्थर जैसा कि इसी से ही होगा। अगर यकीन डगमगा हो और आपके पढ़ने में भी कोताही हो, दिल में कई ख्यालात चल रहे हों, तो वो अमल अपनी तसीर खो देता है। तो अमल के साथ यकीन, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मांगना, ये सब मत भूलिएगा। तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। काफ़ी रहनुमाई हो जाती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के मसाइल हल करे और इसे सदका जारिया की तरह शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम।